नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं बड़ी खबर टीएफटी इंडिया न्यूज 24 पर, जहां पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर भड़काऊ बयान और हिंसा की धमकी के चलते उबाल पर है। और तृणमूल कांग्रेस के विभिन्न बयानों के लिए चर्चित फरक्का से टीएमसी विधायक मोनिरुल इस्लाम ने ऐसा बयान दे दिया, जिसके बाद राज्य की राजनीति में हड़कंप मच गया है। वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और एसआईआर को लेकर मोनिरुल इस्लाम ने सीधे तौर पर आग और संघर्ष की चेतावनी दे डाली। उनका कहना है कि अगर वोटर लिस्ट ठीक ठाक रही तो ठीक है, वरना आप हर जगह आग ही आग देखेंगे। इतना ही नहीं, मोनिरुल इस्लाम ने यह भी कहा, तड़पते हुए और धीरे धीरे मरने से बेहतर है लड़ते हुए मरना। इस बयान के सामने आते ही सियासी बवाल मचना तय था। और मुर्शिदाबाद में क्यों भड़का मामला? यह पूरा मामला पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से जुड़ा है। और बुधवार को फरक्का विधानसभा सीट से टीएमसी विधायक मोनिरुल इस्लाम ने अपने समर्थकों के साथ फरक्का इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचे। यहां वोटर लिस्ट रिवीजन का काम चल रहा था, लेकिन देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया और नारेबाजी शुरू हुई। हंगामा हुआ, स्थिति तनावपूर्ण हो गई और 200 बूथ लेवल अफसरों का इस्तीफा भी। इस हंगामे का सबसे गंभीर असर प्रशासन पर पड़ा और फरक्का विधानसभा क्षेत्र के करीब 200 बूथ लेवल अफसरों यानी बीएलओ ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। बीएलओ का कहना है कि वे लगातार भारी दबाव और तनाव में काम कर रहे थे। उनके मुताबिक वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान उन्हें डराया गया और काम में बाधा भी डाली गई। सुरक्षा का माहौल पूरी तरह खत्म हो गया और प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार समर्थकों ने इलेक्टोरल ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ भी की। नारेबाजी के साथ उपद्रवियों ने एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग न करने की खुली बात भी की और हाल के मोनिरुल इस्लाम ने तोड़फोड़ में टीएमसी की भूमिका से इनकार भी किया। उनका कहना है यह किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, बल्कि परेशान नागरिकों की प्रतिक्रिया थी। मोनिरुल इस्लाम ने वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि विरोध स्थल पर कोई भी टीएमसी का झंडा नहीं था। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि पुलिस कार्रवाई होती है तो वे उसका सामना करने के लिए तैयार है। मोनिरुल इस्लाम के बयान पर भाजपा ने तीखा पलटवार भी किया और कोलकाता से भाजपा विधायक शंकर घोष ने कहा कि टीएमसी विधायक की भाषा उनकी देश विरोधी मंशा का दिखाती है कि इस तरह की धमकियां लोकतांत्रिक प्रक्रिया और कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। भाजपा का आरोप भी है कि टीएमसी वोटर लिस्ट रिवीजन को राजनीतिक रंग देकर दबाव की राजनीति कर रही है। मामला तूल पकड़ने के बाद ही तृणमूल कांग्रेस और डैमेज कंट्रोल में नजर आई है और टीएमसी के राज्य महासचिव एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों से कानून अपने हाथ में लेने की अपील भी की है। उन्होंने कहा, आपको गुमराह किया जा रहा है और आप उत्पीड़न का शिकार है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आपके साथ है, अभिषेक बनर्जी आपके साथ है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और राज्य सरकार भी आपके साथ खड़ी है, लेकिन कानून अपने हाथ में ना ले। यह अपील टीएमसी विधायक मोनिरुल इस्लाम के भड़काऊ बयान के बाद सामने आई। अब सवाल यह भी है, क्या वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर राज्य में जानबूझकर तनाव बढ़ाया जा रहा है? क्या इस तरह के बयान लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर दबाव बनाने की कोशिश है? और क्या चुनाव आयोग और प्रशासन निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से यह प्रक्रिया पूरी कर पाएगा? एक तरफ लोकतंत्र और संविधान की बात है, तो दूसरी तरफ आग और संघर्ष की धमकी भी। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। अब देखना भी होगा कि प्रशासन और चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाते हैं और भड़काऊ बयान पर कोई सख्त कार्रवाई होती है या नहीं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, टीएफटी इंडिया न्यूज 24 पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।